सिंगापुर आज दुनिया के सबसे विकसित और सबसे अमीर देशों में से एक है, जहां का आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में जाता जाता है। यहाँ एक से एक खूबसूरत इमारतें हैं, जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होता। सिंगापुर ऐसा देश है जहां हर छठवां नागरिक करोड़पति है। कहा जाता है कि सिंगापुर में रहने वाले लोग सबसे अच्छी लाइफ जीते हैं, लेकिन सिंगापुर हमेशा से इतना अमीर और खूबसूरत नहीं था। दिल्ली से भी आधे क्षेत्रफल के इस देश में कभी गरीबी, भूखमरी और सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां ही नजर आती थीं। सिंगापुर अमीर कैसे बना? बात ज्यादा पुरानी नहीं है। आज से 35 साल पहले सिंगापुर की हालत पस्त थी। यह देश भी भारत की ही तरह सदियों तक फिरंगियों का गुलाम था। 1906 में सिंगापुर गुलामी से मुक्त हुआ। पहले से ही गरीब देश रहे सिंगापुर को अंग्रेज लूट के चले गए, लेकिन आज अपनी आज़ादी के बाद अमीरियत के मामले में सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। ना तो यहाँ सऊदी अरब और यूएई की तरह तेल की कुएं हैं और ना ही प्राकृतिक खनिज भंडार हैं। तो फिर इन 35 साल में सिंगापुर के लोगों ने क्या कमाल कर दिया? सिंगापुर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया। सिंगापुर बनने की कहानी बाकी एशियाई देशों की तरह सिंगापुर भी ब्रिटेन की गुलामी की जंजीरों से बंध गया। करीब 150 साल तक यहाँ हुकूमत चलाकर फिरंगियों ने 11 अप्रैल 1969 के दिन सिंगापुर को आज़ाद कर दिया। ली क्वान यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब तक अंग्रेज सिंगापुर को पूरी तरह बर्बाद कर चुके थे। यहाँ की 80% आबादी झुग्गियों में रहती थी। सिंगापुर एक छोटा सा टापू था, इसीलिए उसने पास खुद की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। प्रधानमंत्री ली क्वान यू ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। 1963 में उन्होंने सिंगापुर का मलेशिया में विलय करा दिया। उन्हें लगा कि मलेशिया से जुड़ने के बाद देश पटरी में आ जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, और अंत में मलेशिया ने 1965 में खुद ही सिंगापुर को अलग कर दिया। उस वक्त देश की 70% आबादी गरीब थी और उनके पास इस गरीबी से निजात पाने के लिए कोई जरिया नहीं था। लेकिन ली क्वान यू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने देश की जनता से कुछ अपील की, जैसे घर साफ रखो, देश साफ रखो, अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखो। लोग फिर भी नहीं माने तो उन पर जबरन ये नियम लागू किए गए। एक समय ऐसा भी आया जब सिंगापुर में च्युइंगम थूकने पर 100 कोढ़ों की सजा दी जाने लगी। मामूली क्राइम करने वालों को जेल में ठूंसा जाने लगा। सिंगापुर तानाशाह बनने लगा। जिसका डर था वही हुआ। ली क्वान यू सिंगापुर के तानाशाह बन गए। लेकिन इसी तानाशाह ने सिंगापुर में उद्योगों को प्राथमिकता देनी शुरू की। 1966 में सरकार ने जमीन अधिग्रहण का कानून पेश किया। जमीन खरीदकर सरकारी मकान बनवाए गए और सस्ती कीमतों में लोगों को दिए गए। हर कर्मचारी की 25% सैलरी को सरकारी सेविंग स्कीम में जमा किया जाना शुरू किया गया। इसी स्कीम्स से सिंगापुर के 80% लोगों को उनका पक्का घर मिला और बैंक में पैसे जमा मिले। लोगों ने सिंगापुर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। चीन, हांगकांग, ताइवान ने यहाँ खूब इन्वेस्ट किया। 10 साल के अंदर सिंगापुर में बेरोजगारी और गरीबी खत्म हो गई। यहाँ सरकारी कर्मचारियों को इतनी सैलरी दी जाने लगी कि उन्हें भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंगापुर में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। देश को सेक्युलर बनाया गया। 30 साल के अंदर सिंगापुर एक विकसित देश बन गया। आज 54 लाख की जनसंख्या वाले देश में 2.5 लाख से ज्यादा लोग करोड़पति हैं। लेकिन किसी देश में मनोरंजन की सभी चीजें हों, बद्दी इमारतें हों, लेकिन लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी न मिले, विरोध करने की इजाज़त न मिले, संगठन बनाने, चुनाव लड़ने और आवाज़ उठाने की आज़ादी न तो विकास किस काम का। सिंगापुर बेशक बेहद खूबसूरत और आधुनिक देश है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र ही नहीं है।